नमस्ते गाइस। तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर आ चुका है और इसके ट्रेलर से हमें पता चल रहा है कि ये मूवी एमसीयू के फेज 4 में अभी तक जितनी भी मूवी या सीरीज आई है उन सबको आपस में कनेक्ट करेगी और उसके बाद ये मूवी आने वाले फेज 5 और फेज 6 को चेंज करके रख देगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एमसीयू का फेज 4 अभी तक कुछ सेंस नहीं बना रहा था, लेकिन इस मूवी के ट्रेलर में हमें ऐसी डिटेल्स देखने को मिली जिससे हम कह सकते हैं कि एमसीयू का फेज 4 अब धीरे धीरे सेंस बनाएगा और ये इफेक्ट करेगा एमसीयू के फेज 5 और फेज 6 को। और आज के इस वीडियो में हम इस ट्रेलर के उन डिटेल्स के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर फेज 4 में ऐसा क्या था जो एमसीयू का फ्यूचर चेंज करके रख देंगे। तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर के इस सीन में हमें कैंग की टाइम मशीन नजर आती है जिससे वो टाइम ट्रेवलिंग करता होगा। तो इस टाइम मशीन के आसपास हमें कुछ रिंग्स नजर आती है और ये रिंग्स बिल्कुल ही मैच खा रही है शैंग-ची की 10 रिंग्स से। और कैंग की इन रिंग्स के अंदर हमें कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि रिजेंबल कर रहा है शैंग-ची की रिंग से, क्योंकि उन रिंग्स के अंदर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। और ये बात कहीं से भी इत्तेफाक नहीं हो सकती कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कैंग की जो सिटी है उसमें टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे टाइम इंक्रीज नहीं होता। और अगर हम शैंग-ची की रिंग्स की बात करें तो इनको वैंग वू ने पहन रखा था और भाई वो बाबा आदम के जमाने से जिंदा है और उसकी एज बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुई। तो भाई ये बात हमें बताती है कि शैंग-ची की जो 10 रिंग्स है उनका कुछ ना कुछ रिश्ता है क्वांटम रेल्म से। लेकिन भाई शैंग-ची की 10 रिंग्स को छोड़ के भी मिस मार्वल का जो बैंगल है उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। और भाई हमने मिस मार्वल की सीरीज में देखा कि वो टाइम ट्रेवलिंग कर सकती है और भाई कैंग की जो ये मशीन है वो टाइम ट्रेवलिंग करने के लिए ही है। लेकिन इसके अलावा भी शैंग-ची, मिस मार्वल और कैंग के बीच में एक काफी बड़ा कनेक्शन है और भाई इस पूरे कनेक्शन को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शैंग-ची की। तो शैंग-ची के मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि शैंग-ची की जो 10 रिंग्स है वो किसी को कुछ मैसेज भेज रही है। और वहीं दूसरी तरफ एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के ट्रेलर में कैसी लैंग क्वांटम रेल्म के बारे में जानने के लिए कुछ जीपीएस बनाती है जिसकी वजह से वो सब क्वांटम रेल में खींचे चले जाते हैं। ऐसा कुछ सीन हमने मिस मार्वल में भी देखा था जहाँ पे कमाला खान अपने इस बेंगल की वजह से अचानक कहीं गायब हो जाती है और उसके जगह आ जाती है कैप्टन मार्वल। अगर हम मिस मार्वल का मिड क्रेडिट सीन और इस ट्रेलर के इस सीन को आपस में कंपेयर करें तो ये काफी हद तक सेम नजर आ रहे हैं और ये सब हो रहा है शायद शैंग-ची के मिड क्रेडिट सीन के उस सीन की वजह से जहाँ पे उसकी रिंग्स किसी को कुछ मैसेज भेज रही थी। लेकिन इन सबसे पहले हम इस कहानी को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो इस मूवी में हमें जो कैंग का वेरिएंट नजर आने वाला है वो अर्थ पे कब्जा करना चाहेगा और अर्थ पे आने के लिए उसे शैंग-ची की 10 रिंग्स और मिस मार्वल के बेंगल की जरूरत है। लेकिन शायद ही हू रिमेन्स की वजह से वो इतने सालों से नहीं कर पा रहा था और शायद ही हू रिमेन्स नहीं वो बेंगल और वो 10 रिंग्स अर्थ पे छुपाए थे। लेकिन एक दिन जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है तो कैंग का ये वेरिएंट ही हू रिमेन की पकड़ से आजाद हो चुका है और अब ये कैंग का वेरिएंट अर्थ पे आना चाहेगा। और शैंग-ची मूवी के एंड फाइट में जब शैंग-ची वैन वू से उसकी रिंग्स ले लेता है तो हम देखते हैं कि उन रिंग्स का कलर ब्लू से येलो हो जाता है और भाई ये शायद वही टाइम होगा जहाँ पे ये रिंग्स एक्टिवेट हो जाएगी और उसके बाद से ये बार बार कैंग को मैसेज भेजेगी और कैंग जैसे ही इस मैसेज को सुनेगा वो अचानक से इसको खींचने लगेगा। लेकिन यहाँ पे किसी गलती की वजह से वो 10 रिंग्स को नहीं बल्कि एंटमैन की फैमिली को खींच लेगा कैसी लैंग के इस डिवाइस की वजह से। और उसी के साथ साथ वो कमाला खान को भी अपनी ओर खींच लेगा क्योंकि उसका बेंगल भी शायद इस टाइम मशीन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। और भाई मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने वो देख भी लिया। लेकिन यहाँ पे उसकी जगह कैप्टन मार्वल कैसे आई ये शायद हमें आने वाली मूवीज में एक्सप्लेन कर दिया जाए। लेकिन शायद अभी के लिए कैंग के इस वेरिएंट ने कमाला खान और एंटमैन की फैमिली को अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन जो कमाला खान का हमें अगला अपीयरेंस दिखने वाला है वो है द मार्वल्स मूवी और शायद द मार्वल्स मूवी में कैप्टन मार्वल मिस मार्वल को बचाने जाएगी और भाई वो भी क्वांटम रेल्म में। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया की एंडिंग अच्छी नहीं रहेगी और शायद इस मूवी के एंड में ये कैंग से हार जाएंगे और उसके बाद भी वो क्वांटम रेल में फंसे रहेंगे जहाँ पे उनकी मुलाकात शायद इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में मिस मार्वल से होगी और उसके बाद वो बचने के लिए मिस मार्वल के बेंगल से शैंग-ची से कांटेक्ट करेंगे जहाँ पे शैंग-ची कैप्टन मार्वल को लेके क्वांटम रेल में जाएगा। भाई ये स्टोरी लाइन सुनने में कितनी औसम लग रही है। और भाई अगर ऐसा कुछ थोड़ा सा भी हुआ तो द मार्वल के बाद मार्वल के जितने
भी मूवी आने वाली है वो सारी क्रेजी होने वाली है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्वल का फेज 4 कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और आपस में कितना ज़्यादा कनेक्टेड था, और इस कनेक्शन की वजह से ही ये मार्वल के फेज 5 और फेज 6 को चेंज करके रख देगा। तो आपको मेरी ये थ्योरी कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप, मैं और हम सभी सुपर हीरो फैन हैं मार्वल मैन।